नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब मियाँ अफजल साहब, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन इस्लाम, हकीकत यह है कि जब दिल जज्बात से भर जाए तो फिर ज़ुबान खामोश हो जाती है। यहाँ असल मेहमानाने ख़ुसूसी तो वो बच्चे और बच्चियाँ थीं जिन्होंने हमारे सामने आके जो कुछ उन्हें तालीम दी गई, जो तहजीब सिखाई गई, उसका इजहार किया। मैं उन तमाम उसातिज़ा को और अपनी उन बहनों को जिन्होंने ये काम बड़ी दिल की रग़बत और दिल की गहराइयों के साथ किया है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन बच्चियों को और उन बच्चों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस माहौल से अपने आप को संवारने की कोशिशें की हैं। और दुआ देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि यह सफ़र आइंदा जारी रहेगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को बेहतरीन मुसलमान मर्द और ख़वातीन मुयस्सर आएंगे। हकीकत यह है कि ये खैर का काम है जिसने हमारी सोसाइटी को कायम रखा हुआ है। वो तहजीबी रवायात जो तवील अरसे से किसी हुकूमती सरपरस्ती के बगैर हमारे इन मुआशरों के अंदर जिंदा हैं और आगे बढ़ रही हैं, उसने अल्लाह के गजब को भी रोका हुआ है। अदम एतमाद तो अभी चंद दिनों का खेल है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी पूरी सोसाइटी में अदम एतमाद है। एतमाद का कोई हाल नहीं है। कोई अगर अदालतों पर एतमाद कर ले तो पूरी नहीं, नस्ल दर नस्ल वो अदालतों में दर बदर होता रहता है। कोई डॉक्टरों पर एतमाद कर ले तो जिंदगी भर दवाइयों से छुटकारा नहीं हो पाता। जिंदगी के किसी गोशे में आप चले जाएं तो आपको अदम एतमाद चीखता हुआ, चंगाड़ता हुआ नजर आता है। और यूं लगता है कि ये जंगल का कानून है, किसी तरफ कानून की हुक्मरानी नहीं है। हमारे बचपन का जमाना था, वो मुझे बचपन से याद आया कि मेरे घर में मेरे साथ एक मेरा दोस्त आ गया तो मेरी वालदा ने पूछा कहाँ रहते हो, तो उसने कहा यतीम खाने। उसके बाद मेरी वालदा का रवैया बदल गया। वो जो कपड़े जो बूट मेरे लिए खरीदती थी, मेरे उस दोस्त के लिए भी खरीदती थी। वो तो भला हुआ कि कुछ अरसे के बाद जब उसने ये दावत दी कि जी मेरे अम्मी अब्बू भी बुलाते हैं कि भाई तुम बहुत गिफ्ट लेकर आते हो तो तुम अपने दोस्त को भी लेकर आओ, तो मेरी वालदा ने कहा कि अच्छा वो तो यतीम खाने रहता था। मैंने कहा वो लाहौर का जो मोहल्ला यतीम खाना है वहां रहता है, वो वहां के यतीम खाने में नहीं रहता। यानी ये हमारी एक तहजीबी रवायत है कि हमें जरा सा पता लग जाए तो कुछ तारुफ हो या ना हो, एक जज्बात जो है वो उमड़ते चले आते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था बचपन के जमाने की कि हमारे दूध में पानी मिलता था। आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर जाली दूध की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशंस होती है और हाई कोर्ट फिर क्लासिफाइड कर देती है उन रिपोर्टों को कि ये हम डी क्लासिफाइड नहीं कर सकते। अगर ये पता लग गया तो भूचाल आ जाएगा। मुराद ये है कि हमारे इस माशरे के अंदर जो बदहाली है, बेतमादी है, जो लूट खसूट है, वो इस्लामाबाद से लेकर न जाने कहां कहां तक
اگر اللہ کا عذاب نہیں آیا اور جو قدرت کا قانون ہے کہ بگاڑ جو ہے وہ ایک حد سے بے کراں ہو جائے تو پھر عذاب کا کوڑا، وبائیں، بیماریاں، مصیبتیں اس سوسائٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ یا تو توبہ اور استغفار کر کے نیکی کی طرف نہ آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ایسے معاشروں کو مٹا کر پھر نئے قوم کو آگے تیار کرتا ہے۔ اس پوری چیز کو اگر کسی نے روکا ہوا ہے، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے افضل صاحب ہیں، جن کی جو کچھ تھا اس راستے کے اندر لگا دیا۔ یہ نیکی صرف ان یتیموں کو پال نہیں رہی، یہ آسمان سے آئی ہوئی بے شمار وباؤں اور قدرت اور مشیت کا جو کوڑا ہے جو برسنا چاہیے تھا، اسے بھی ان کے صدقے نے روکا ہوا ہے۔ مجھے یہاں بیٹھے دیکھتے ہوئے ثریا عظیم صاحبہ یاد آتی ہیں، ان کا خاوند تھا میجر خورشید صاحب، سارا کچھ انہوں نے اسپتال کے لیے وقف کر دیا اور اپنی زندگی کے آخری ایام ایک بیسمنٹ کی چھوٹے سے 2-3 کمروں میں گزار دیجیے۔ یہ ہیرے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے غضب کو روکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔